छिंदवाड़ा जिले के 80 से अधिक विद्यार्थियों ने परीक्षा में सफलता प्राप्त की है, जिनमें से 4 विद्यार्थी ने 515 से अधिक अंक अर्जित कर एमबीबीएस की सीट सुनिश्चित करने के करीब पहुंच चुके हैं। इस उपलब्धि को लेकर शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कलेक्टर शैलेंद्र सिंह, सीईओ जिला पंचायत अग्रिम कुमार और जिला शिक्षा अधिकारी जीएस बघेल ने सफल विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर नीट परीक्षा में चयनित विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को काउंसलिंग प्रक्रिया और मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने कहा कि यह सफलता पूरी शिक्षण व्यवस्था, विद्यालयों के प्राचार्य, समर्पित शिक्षकों, शिक्षा विभाग और मेहनती विद्यार्थियों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। जिले के सुदूर आदिवासी अंचल से निकलकर छिंदवाड़ा जिले की बेटी ने इतिहास रच दिया। सीमित संसाधनों, कठिन परिस्थितियों और सामाजिक चुनौतियों को पीछे छोड़ते हुए कुमारी शांति पचलिया ने ये साबित कर दिया कि सपना सिर्फ देखे नहीं, पूरे भी किए जा सकते हैं अगर इरादा मजबूत हो। विशेष पिछड़े जनजाति भारिया से ताल्लुक रखने वाली छात्रा कुमारी शांति छिंदवाड़ा जिले की पहली छात्र बन गई है, जिसने नीट की परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। इस उपलब्धि ने न सिर्फ उनके परिवार और गांव समुदाय का सम्मान बढ़ाया है, बल्कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले हजारों विद्यार्थियों को एक नई प्रेरणा भी दी है। आज जो हम अभी तक के हमें परिणाम मिले हैं छिंदवाड़ा जिले के नीट की परीक्षा में जो सम्मिलित बच्चे हुए थे, उसमें से 80 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। ये जानकर के बहुत खुशी है मुझे कि शासकीय जो हायर सेकेंडरी स्कूल हैं उनके बच्चों ने नीट की परीक्षा में पार्टिसिपेट करके इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की है। पिछले सालों में इतना अच्छा परिणाम नीट की परीक्षा में नहीं रहा था, परंतु इस बार जो पूरा प्रयास किया गया, जिसमें हमारे सभी शिक्षकों ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने जो नीट के नोट्स वगैरह उनको प्रोवाइड किए गए थे, सिलेबस जो प्रोवाइड किया गया था उसको ठीक से पढ़ाया, स्टूडेंट्स में एक कॉन्फिडेंस डेवलप किया कि वो इस परीक्षा को दे सकते हैं, फॉर्म भरवाए, एग्ज़ाम दिलवाया। हमारे शिक्षा विभाग की जो पूरी टीम है, डीओ हैं, उनके सभी साथी हैं, इसी तरह से एसी ट्राइबल और उनके पूरे साथी हैं, उनके डीओज़ हैं, सभी ने मिलकर के इसमें काम किया है। हमारे जो जिला पंचायत के सीईओ हैं और उनकी पूरी टीम है, जिले के सारे अधिकारी हैं और आप सब जो मीडिया के साथी हैं, आप सब ने जो जिले में एक पॉजिटिव माहौल बनाने में सहयोग किया है, उसके कारण जिले को एक ये सफलता मिली है। मेरा ये मानना है कि इन काफ़ी बच्चों को जो बहुत दूरस्थ गांव के, एक तो जो बालूसार की लड़की सुन करके तो मुझे बहुत ही खुशी है कि एक इतने इंटीरियर गाँव की जो भारिया जनजाति की बच्ची क्वालिफाई के जिले बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो कभी सोच भी नहीं सकते कि बन सकती है। शायद पैदल चल के उसको चिलक के बाद जाना पड़ता है बालूसार, वहाँ की बच्ची सेलेक्ट होना एक बड़ी उपलब्धि को बताता है कि टीचर्स ने और सभी ने मिलकर के काफ़ी मेहनत की है। मेरा यही सोचना था कि छिंदवाड़ा जिले के जो दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में रहने वाले बच्चे हैं, जिनमें क्षमताएं हैं, उनको एक अच्छे अवसर प्रदान करके उनको इंजीनियर, डॉक्टर बनाया जाए। नमस्ते, मेरा नाम प्रथम सोनी है। मैंने इस साल नीट दिया, मेरे 477 नंबर आ रहे हैं। मैंने 9 से लेकर 12 तक एक्सीलेंस स्कूल पे पढ़ा। 10th और 12th पे टॉप भी किया था, डिस्ट्रिक्ट टॉप। और टॉप लेने के पहले ही मेरे इसी स्कूल में सभी टीचर्स ने, पूरे प्रिंसिपल सर ने सभी साथ दिए। मेरा बेस पूरा इसी स्कूल से तैयार हुआ है, जिसके कारण मैं नीट में अच्छा कर पाया और आगे भी अच्छा करूँगा। तो मैं कलेक्टर सर, प्रिंसिपल सर, सभी स्कूल के टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि मेरी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और मेरे बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने बहुत मदद की। थैंक यू। आपने तैयारी कैसे करें प्रथम नीट की परीक्षा की? सर कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? सर मेरा बेस तो यहीं से एक्सीलेंस से तैयार हो चुका था, फिर मैं कोचिंग किया और टेस्ट वगैरह बहुत सारे देता था और लगभग घंटे का पता नहीं, लेकिन इफेक्टिव पढ़ाई करता था जितना भी करता था, और इसी कारण मेरे अच्छे नंबर आ पाए। ये जिंदगी इसी तरह से बर्बाद करने के लिए पाई है? क्या आपने सोच लिया था कि ये जिंदगी हम बस इसी तरह से बर्बाद करते रहेंगे, कोई भी कंस्ट्रक्टिव काम नहीं करेंगे? बताएं, नहीं ना। आप सब चाहते हैं कि आपको सम्मान मिले, आपको इज्जत मिले, आपका नाम लोग याद रखें। मैंने कहा था ना कि आपका नाम लोग याद रखें 7 पीढ़ियों तक। जब मैंने आपसे बात की थी, कई पीढ़ियों तक याद रखें, तो वो समय की शुरुआत आपने कर दी है ये सब काम करके। अब आपके जो स्टूडेंट्स हैं अगर इस तरह से सक्सेस पा रहे हैं, तो जो केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, जो फिजिक्स पढ़ा रहा है, जो मैथ पढ़ा रहा है, जूलॉजी पढ़ा रहा है, बॉटनी पढ़ा रहा है, उसको ये बच्चे उस
टीचर को ये बच्चे सदियों सदियों तक याद रखेंगे और आगे आने वाली पीढ़ियों को भी आपका नाम बताएंगे कि हमारे सर या हमारी मैडम थी जिन्होंने हमें इतना अच्छा पढ़ाया, इतना अच्छा मार्गदर्शन दिया कि हमारा परिवार आज इस स्थिति में है। क्योंकि जब ये बड़े होंगे, अपने परिवार के जिम्मेदार सदस्य होंगे, तो अपने परिवार के लोगों को बताएंगे कि हम किसके कारण यहाँ पर, जैसे कि मैं यहाँ पर हूँ तो मैं बताता हूँ कि मेरे गुरुजन कौन थे जिन्होंने मुझे अच्छे से पढ़ाया, उसके कारण मैं यहाँ पर। मेरा नाम निशा बननाइत है। मैंने अपनी स्कूलिंग 9th से 12th तक गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल उमरनाला से की है। मैंने नीट की प्रिपरेशन 11th क्लास से सोचा था करने का, लेकिन मुझे 11th में इतना कुछ समझ नहीं आ पाया। फिर 12th में हमारे स्कूल में ही क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, जिसमें हमारे श्रीवास्तव सर, प्रिंसिपल सर और बाकी टीचर्स ने हमें बहुत सपोर्ट किया। हमें बायो के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के ऑफलाइन भी लेक्चर्स दिखाए गए, ऑनलाइन भी लेक्चर्स दिखाए गए। हमें नीट प्रेप का सब्सक्रिप्शन दिलाया गया, जिससे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस इफेक्टिवली कर पाए और हमारे मार्क्स थोड़ा इम्प्रूव हो पाए। मॉक टेस्ट करवाए गए फुल लेंथ और पार्ट वाइज, एंड सारे कलेक्टर सर को और प्रिंसिपल सर एंड जो भी हमारे टीचर्स थे जिनने हमें बहुत सपोर्ट किया, कभी भी हमें डिमोटिवेट नहीं होने दिया। भले ही कम मार्क्स क्यों ना आ रहे हो, हमेशा हमें मोटिवेट किया है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। कलेक्टर सर का ही पूरा श्रेय जाता है, कलेक्टर सर का ही पूरा योगदान है उसमें। सर ने शुरुआत पिछले वर्ष की ग्रीष्म ऋतु की है, जब चुनाव चल रहे थे और सर एमएलबी स्कूल में आया करते थे ट्रेनिंग में। उस समय मुझे बुलाया, वहाँ के प्रिंसिपल्स को बुलाया और एक थीम उन्होंने दी उस दिन कि अपन इस साल जो है जेईई और नीट की कोचिंग शुरू करते हैं हर स्कूल में। उसके लिए फिर सर ने और अधिक प्रयास किए। एलएन कोचिंग संस्थान, जो आप सब बच्चे भी जानते होंगे, टीचर्स जानते हैं, एक प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान है, उससे स्टडी मटेरियल की हमारे को ज़रूरत थी। तो सर के प्रयासों से हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम के पूरे सेट जो एक नीट और जेईई के लिए आवश्यक होते हैं, वो पूरे सेट हर स्कूल को एक एक प्रदान किए गए। मेरा नाम निखिल पवार है। मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मैनपुर में पढ़ा हूँ। वहाँ 12th में मुझे मेरे शिक्षकों ने नीट की परीक्षा के लिए तैयार किया और मैंने ड्रॉप ईयर में 542 मार्क्स और 16,291 रैंक से उसे उत्तीर्ण किया। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। कैसे तैयारी की इसकी असल मैंने ड्रॉप ईयर में तैयारी की थी और मैं 5 से 6 घंटे पढ़ता था। मेरा नाम संस्कृति राउत है और मैंने एक्सीलेंस छिंदवाड़ा से पढ़ाई की है। पिछले साल 2024 में मैंने 12th की थी और मुझे पता चला कि कलेक्टर महोदय के चलते पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है नीट का, तो मैंने इस साल पढ़ाई की और मेरे 515 अंक आए हैं और 36,143 मेरी रैंक है। और मैं अपने कलेक्टर महोदय का और सभी शिक्षकगणों का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। मेरा नाम प्रांजल डोंगरे है और ये मेरा ड्रॉप ईयर था, तो इसमें मेरे मार्क्स 515 आए हैं और मेरी ऑल इंडिया रैंक 36,212 है और मेरी कैटेगरी रैंक है अराउंड 17,000। तो इसमें जो था आज इस बार का पेपर थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, पर इसमें मुझे ये चीज़ समझ में आई, जैसे टीचर्स हमेशा सिखाते हैं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है एग्ज़ाम के टाइम पे कैसे करना चाहिए, तो वो मुझे इस पेपर में समझ में आया कि कैसे करना चाहिए। मतलब जब पेपर आपके अकॉर्डिंग नहीं आया तब भी आपको कैसे अपना बेस्ट देना है, तो इस चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प की। जो टीचर्स सिखाते थे स्कूल में, तो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प की है। मेरा नाम आयुषी चरपे है। मैं 9th से 12th तक इसी स्कूल में पढ़ी हूँ। मैं इसी साल में 12th का एग्ज़ाम मैंने दिया और सिर्फ 1 मंथ की पढ़ाई में मैंने अपना नीट का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरे 224 मार्क्स आए थे। और इसमें 1 महीने की पढ़ाई में मेरे कुछ कोचिंग के इंस्टीट्यूट तरफ से और स्कूल के टीचर्स ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। साथ में कलेक्टर सर के द्वारा जो वो एलएन की कोचिंग लगवाई गई थी, उसमें भी काफ़ी हम लोगों को सपोर्ट मिला और इतने मार्क्स हमने ऑप्टेन कर पाए।